गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अध्याय 5 का भाग 2। यानी कि अभी तक की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा स्थल मंडल के बारे में, यानी कि महाद्वीप के बारे में, और महाद्वीप की संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको बताया था। कुछ ऐसी भी बातें बताया था जो कि आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी तो होगी, एनसीईआरटी को आपने पढ़ा है, लेकिन इतने डीप में नहीं पढ़ा होगा जिस तरीके से मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था। इसलिए उस वीडियो को अवश्य देखें जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ, हालांकि एनसीईआरटी है, इसमें कुछ भी नया नहीं बताऊंगा, लेकिन नए तरीके से ज़रूर बताऊंगा। और ऐसे तरीका होगा बताने का कि आप इससे पहले हो सकता है शायद ना सुना हो, इसलिए अंत तक ज़रूर देखें। और हो सकता है इसके बीच में कुछ ऐसी बातें भी, कुछ ऐसे फैक्ट्स, ऐसे तथ्य भी मैं आपको बता दूं जो कि अभी तक आपने ना सुना हो। अगर सुना भी होगा तो वो आपके लिए रिवीजन हो जाएगा। तो आइए शुरू करें। ये इसका टॉपिक ये क्या है? जलमंडल है। ये जलमंडल है। तो जलमंडल की अगर बात करें तो हम लोग ने पढ़ा है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी का 71% का मतलब होता है 100 में से 71। यानी कि अगर हम पूरे पृथ्वी को 100 मान लें तो उसमें से 71 जल है और 29 स्थल है, यानी कि ज़मीन है। अगर हम मान लेते हैं कि पूरे 100 केजी है तो 100 केजी में 71 केजी यानी कि 71 केजी क्या है? जल है, और 29 केजी स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप, अब जल के सभी रूप की अगर बात करें तो आप सभी जानते होंगे जल के 3 रूप होते हैं मुख्य रूप से। क्या? बर्फ यानी कि ठोस, फिर जल यानी कि द्रव, और गैस यानी कि जलवाष्प। तो ये सभी रूप इसमें जलमंडल में ही शामिल हो जाते हैं। अब इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ यानी कि बर्फ़ की नदियाँ, भूमिगत जल यानी कि ज़मीन के अंदर के जल, और वायुमंडल में जो जलवाष्प हैं वो सभी जलमंडल में ही आ जाते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। महासागरों में पाया जाता है और वह इतना अधिक खारा है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। अब जरा इसमें देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये महासागर में कितना है? 97.5%। और अलवण जल महासागर में यानी कि लवणीय जल है, यानी कि खारा जल है, और अलवणीय जल मात्र है 2.5। इसका भी अधिकांश भाग हिम चादर के रूप में है। तो वो जो कि अभी हम लोग आसानी से उसका प्रयोग नहीं कर सकते। अब आगे की बात हम लोग करते हैं, इसमें देखते हैं। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। यानी कि जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है। अलवण जल मतलब जो खारा नहीं हो, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यानी कि बहुत ही कम पानी है जो कि मनुष्य अपने प्रयोग में ला सकता है। और यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। अब देखिए, इसी में जो जलमंडल है, जलमंडल का ही एक भाग है महासागर। तो महासागर के बारे में जानते हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, यह आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। इसमें तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियाँ हैं। यानी कि महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियाँ कौन कौन सी है? तो ध्यान रखिए, तरंगे हैं, दूसरी है ज्वार भाटा, और तीसरा है महासागरीय धाराएं। और इसके बारे में आप आगे की कक्षाओं में जानेंगे। तो अभी यहाँ पे ये समझिए कि बड़े से छोटे के आकार में अगर हम देखें तो 5 महासागर हैं। तो 5 महासागर है। सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, फिर है अटलांटिक महासागर, उसके बाद है हिंद महासागर, फिर है दक्षिणी महासागर, और सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर। तो इस तरीके से, और इसको आप
मानचित्र 5.1 में मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया है, आप उसको देख सकते हैं। प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी के 1/3 भाग पर यह फैला हुआ है और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना गर्त, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है, वो प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। लगभग वृत्ताकार और वृत्ताकार में क्या फ़र्क है? तो वृत्ताकार का मतलब है पूरी तरीके से वृत्त के आकार का, और लगभग वृत्ताकार का मतलब पूरी वृत्त ना हो के मतलब थोड़ा बहुत ये दूसरे आकार का भी है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। ठीक है, अब आगे। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है और पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। अब दंतुरित क्या होता है? दंतुरित को समझिए, यानी कि अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। अब इसको यहाँ पे ये देखिए, ये इसको हम कहते हैं दंतुरित तटरेखा। तो ये दंतुरित यानी कि ये इस दांत के आकार का इस तरीके से होता है, इसको हम कहते हैं दंतुरित तटरेखा। अब आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय मतलब पोत मतलब जल यान जो होता है, पनडुब्बी और पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। यानी कि नेचुरल यहाँ पे जो है ना बंदरगाह इत्यादि बन गया है। तो व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी कि भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, मतलब त्रिभुज के आकार का है, और इसके उत्तर में एशिया, क्योंकि एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर है और पश्चिम में अफ्रीका है, यानी कि अफ्रीका के पूर्व में है और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। दक्षिणी महासागर की अब बात अगर करें तो दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। अब आर्कटिक महासागर की अगर हम लोग बात करें तो आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे मतलब छोटा सा भाग है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। संकरे भाग से जुड़ा है, प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। अब यहाँ पे जरा मानचित्र में आप देख लीजिए बेरिंग जल संधि आखिर है कहाँ पे। तो बेरिंग जल संधि को हम लोग देखते हैं। अब ये देखिए आर्कटिक महासागर है ये, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से ये छोटा सा जो भाग है, ये इधर वाले इस यहाँ से छोटे से हिस्से को यहाँ पे जो है, यहाँ पे छोटा सा हिस्सा है, इसको हम बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं। तो आपने ये देखा यहाँ। अब अगले टॉपिक की अगर हम बात करें उसमें हम लोग देखेंगे वायुमंडल के बारे में, और इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, टेक सेफ, ओके, गुड बाय।